दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि जो लाइट आज हम इस्तेमाल करते हैं ये आई कहाँ से? थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बिना ये संभव नहीं हो पाता और ये पूरी दुनिया आज अंधेरे में डूबी होती। निकोला टेस्ला की ही वजह से ही आज के मॉडर्न पावर ग्रिड का निर्माण हो पाया। लेकिन ये आविष्कार हुए कैसे? इस आइडिया ने उनके दिमाग में जन्म कैसे लिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। निकोला टेस्ला के करियर की शुरुआत 1884 में हुई थी। जब उन्होंने यूएस के जहाज को पकड़ा तब उनकी जेब में मात्र 4 सेंट ही थे। अमेरिका में पहुंचकर वो थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस को ज्वाइन करते हैं। एडिसन जो उस समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। असल में तब अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा था, जो कि नए आविष्कारकों के लिए रोज तरक्की के दरवाजे खोल रही थी। लेकिन उस समय सूर्यास्त होने के बाद रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया था, वो सिर्फ थी कैंडल। पर उस समय थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, जिसे 27 जनवरी 1880 में उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट करवाया था। लेकिन उस समय बिजली को घर घर पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, तो उनका यह आविष्कार आम लोगों के किसी काम का नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि डीसी पावर को क्यों ना घर घर पहुंचाया जाए, ताकि उनके इस आविष्कार को यानी बल्ब को लोग इस्तेमाल कर पाएं। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो हर 2 ब्लॉक के अंदर एक पावर स्टेशन बनाएंगे, जहां से बिजली लोगों के घर तक पहुंच पाए। लेकिन डीसी जनरेटर में एक प्रॉब्लम आ रही थी। असल में लाइट को मैनेज करने के लिए एक जनरेटर चाहिए होता है, जिससे उसकी मात्रा और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। जैसे हमारे घरों में छोटे स्टेबलाइजर होते हैं और हर डिवाइस में जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में अलग से लगे होते हैं। तो डीसी जनरेटर बहुत जल्दी खराब हो जाते थे और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो एडिसन ने इस परेशानी को निकोला टेस्ला को सॉल्व करने के लिए दे दिया और उनसे ये कहा कि अगर वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाए, यानी जिस वजह से ये जनरेटर जल्दी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो उन्हें $50,000 बोनस के रूप में देंगे। निकोला टेस्ला ने इस समस्या को जल्दी सॉल्व कर दिया और एडिसन से अपना इनाम मांगा। तो एडिसन ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि लगता है कि तुम अमेरिका में नए हो, इस सोल्यूशन को करने के लिए मैं तुम्हें पहले ही तनख्वाह देता हूँ। इसके बाद निकोला टेस्ला धोखा खाने की वजह से काम छोड़ देते हैं। साथ ही निकोला टेस्ला ये भी जानते थे कि डीसी पावर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, तो उन्होंने इसका तोड़ निकालते हुए एसी करंट की खोज पर लग गए। जहां एडिसन का डीसी करंट एक सिंगल डायरेक्शन कांस्टेंट वोल्टेज पर चलता था, पर टेस्ला के द्वारा प्रपोज किए गए एसी करंट अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए वेरिएबल वोल्टेज पर ट्रेवल करता था। साथ ही डीसी करंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये भी थी कि वो हर 6 से 7 किलोमीटर पर अपनी पावर कमजोर कर देता था। लेकिन एसी करंट के साथ ये समस्या नहीं थी। लेकिन टेस्ला के इस यकीन को उस समय के वैज्ञानिक मानने को तैयार ही नहीं थे। सब यही मानते थे कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो टेस्ला ने अपनी मेहनत के दम पर एसी करंट को ट्रांसमिट करने का रास्ता निकाल ही लिया और उनकी इस खोज पर नजर जाती है जॉर्ज वेस्टिंग हाउस की। असल में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उस समय के काफी अमीर इंसान थे, क्योंकि रेलगाड़ियों के एयर ब्रेक्स का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जिससे इन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा बनाया था। तो इन्होंने टेस्ला के इस खोज को स्पॉन्सर किया, यानी अपना पैसा लगाया। और यहीं से दोनों वैज्ञानिकों एडिसन और टेस्ला के इन्वेंशंस की जंग की शुरुआत हुई कि कौन दुनिया को रोशनी देगा। पर 1893 में टेस्ला के एसी करंट ने इंटरनेशनल मार्केट में डेब्यू किया। असल में सभी को ये लगता था कि थॉमस एडिसन का डीसी करंट ही दुनिया में स्वीकार किया जाएगा, पर टेस्ला ने एसी करंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। इस हार की वजह से एडिसन इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने टेस्ला को बदनाम करने के लिए, यानी उनकी खोज को, एसी करंट को बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका में एक कैंपेन शुरू किया, जगह जगह पैम्पलेट बांटे, जिसमें अल्टरनेटिव करंट को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पब्लिक के बीच जानवरों को एसी करंट से प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मौत तक हो गई। न्यूयॉर्क की सड़क पर एक हाथी को उन्होंने इस करंट से मार दिया। साथ ही एक इलेक्ट्रिक चेयर भी बनाई ताकि लोग इससे डरें और इसे इस्तेमाल ना करें। पर इसके बाद भी टेस्ला का ये इन्वेंशन लोगों ने स्वीकार किया। अब अमेरिका के पास एसी करंट तो आ चुका था, पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोडक्शन भी चाहिए था। टेस्ला ने इस परेशानी को भी निकाल दिया। उन्होंने नायग्रा फॉल्स में ऐसे मोटर बनाकर लगवाए, जिसमें उन्होंने टरबाइन ब्लेड्स को घुमाकर जनरेटर की मदद से एसी करंट को बना लिया। और यहीं से शुरुआत हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। शुरुआत में ये 8 मिलियन वोल्ट जनरेट करता था। अब खास बात यह है कि एडिसन करंट की जंग और निकोला टेस्ला की लाइसेंसिंग फीस वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को बैंक करप्सी पर ले आई। जब ये बात टेस्ला को पता चली तो टेस्ला ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। साथ ही जो $1 मिलियन उन्हें बिजली बनाने के एवज में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन से मिलने वाले थे, उसे लेने से इनकार कर दिया। वैसे दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इंसान अपनी मेहनत के पैसे ऐसे ही छोड़ दे, पर निकोला टेस्ला ने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और दुनिया को महान अपनी इन्वेंशंस प्रोवाइड की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।